हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो ये है शाम का टाइम और 5:45 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास कोई कल के लिए वीडियो नहीं है शायद वीडियो है, पर मैं ये वीडियो बनाने की काफी टाइम से सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में कुछ अपने मन की और कुछ जो बातें हैं वो क्या है वो शेयर कर देती हूँ। तो जो भी चैनल पे आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे इस चैनल पर भी, क्योंकि जो रियल ब्लॉग शिल्पी शर्मा है वो तो मैंने बंद कर दिया, उस पर कोई वीडियो नहीं आ रही। और ब्लॉगर शिल्पी शर्मा है, इस पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, इस पे वीडियो आ रही है। तो प्लीज प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल पर भी मुझे। किसी किसी दिन तो ठीक ठाक चलता है और किसी दिन बहुत ही ज्यादा। तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत जरूरत है। तो ठंड होने लगी है तो मैंने स्वेटर पहन रखा है। और पता है इतना मैं सब कुछ मतलब देखती रहती हूँ, तो मेरे मन में भी मेरे साथ भी जो हुआ था वो भी तो तब मतलब देखती रहती हूँ मैं। तो मुझे अब समझ में आता है, जब इतना समझ में नहीं आता था। और मैं बस यही बोलना चाहूंगी आप लोगों से, क्या एक बेटी होना भी जुर्म है और या बेटा होना भी, क्योंकि बेटी होती है और शादी हो जाती है, सब काम करते हैं। तो ना ऐसी ऐसी शर्त होती है कि बेटियों के भी आगे मतलब माँ बाप के आगे तो होती हैं और बेटियों के भी आगे ऐसी शर्त रखी जाए तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। वैसे मैंने अभी हरियाणा का आप लोगों ने एक केस देखा होगा, वो भी देख रही थी मैं। तो उस पर भी मतलब सिविल सरकारी वो है क्या बोलते हैं लड़का, और इतना उस पर भी बहुत चर्चा चल रही है, बहुत ज्यादा। तो अभी कल परसों मैं एक नेट पर देख रही थी वीडियो, और उसमें मतलब कि स्वागरात वाले दिन ही लड़का ने लड़की के साथ में ऐसी शर्त रखी थी कि लड़की ने छोड़ दिया, उसकी दुनिया ही उजड़ गई, मतलब कि दुनिया उजड़ गई इसको। तो जब आजकल तो ये भी चल रहा है कि शादी से पहले भी बात होती है, तो आप लोग उस समय बात कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं, कैसी लड़की चाहिए। और शादी करके इतना कुछ करते हैं सच में बहुत, कि कहाँ जाए, क्या कमी है लड़की की, क्या आपने सब कुछ देख के किया है फिर भी उसकी कौन सी कमी है। तो ऐसी ऐसी शर्त ये सर मेरे सामने हुई थी, पर आप लोगों को मैं बताऊंगी तो क्या शर्त थी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी लड़की, जब उसकी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद में जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, शादी की करके शादी हो गई, सब काम हो गई, तो लड़का भी कुछ ना कुछ, लड़का का कुछ पता नहीं। तो घर जैसे आई तो उसके स्वागत वाले दिन ही लड़का ने बोला उसको कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, 2 साल में आईएएस ऑफिसर बन के मुझे चाहिए, तब भी मैं आपसे बोलूंगा और हाथ लगाऊंगा, कुछ भी नहीं, नहीं तो ये देखिए कितनी घिनौनी शर्त है। और उस लड़के की दुनिया उजड़ गई। उस लड़का ने ये सपोर्ट नहीं किया उसको कि आप तैयारी करते रहिए और मैं आपका साथ दे रहा हूं, अगर किस्मत में होगी तो जरूर लगेगी, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। उसके आगे इतनी बड़ी शर्त के उसने, लड़की ने सब कुछ, उसका दिमाग हिल गया, उसकी दुनिया ही हिल गई, मतलब कि अभी से ऐसी शर्तें हैं तो आगे क्या होगा। सच में मैं सोचती हूँ कि ना दहेज को लेकर भी इतना चल रहा है आजकल, और ऐसा करके तो पहले तो हम भी अपने पापा के 5 बेटी थी, तो हमारे पापा को भी पता है। पर मेरे यहाँ मेरी ससुराल में किसी ने दहेज नहीं मांगा, ना ही, और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ भी नहीं। ना ही मेरी 2 सिस्टर की हुई थी, एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, और एक हस्बैंड भी उसका, सॉरी दूसरी वाली बहन का वो भी। और इतनी अच्छी खासी जमीन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। बड़ी दीदी के यहाँ थोड़ी बहुत मांग जांच हुई थी, पर बड़ी दीदी को बहुत सारा दिया था, हमारे यहाँ ऐसी कोई मांग जांच नहीं हुई। तो मेरे को वही लगता है, मेरे पापा ने अपने बेटों की भी शादी की है, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ 1 रुपए की शादी की है। और वो भी मेरे भी मन में यही चलता रहता है कि मेरे पास भी एक लड़का है, सिर्फ मैं क्या करूंगी, मुझे गरीब घर की चाहे लड़की हो, मेरा लड़का भी छोटा है, पर मेरे माइंड में चलता ये तो आगे भगवान की मर्जी है कि ये करवाएगा, मैं जिंदा रखेगा कि नहीं रखेगा। पर मैं यही सोचती हूँ चाहे गरीब घर की लड़की हो, अपने हाथ पैरों पर खड़ी हो, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही ठीक है। और हम किस
चीज के लिए करते हैं। जिसने अपनी बेटी दे दी, उसने अपना दिल का टुकड़ा दे दिया, वो क्या देगा आप लोगों को लिए? आप भी ये समझिए। अब तो एक तरह से लड़का वाले भीख सी मांग लेते हैं। तो मेरे सामने भी बस स्वागत वाले दिन ही मेरे सामने भी एक शर्त रखी गई थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्या शर्त थी मेरी। तो कि मेरे हस्बैंड जॉब में हैं, तो 6-6 महीने में छुट्टी आते थे, 3-3 4-4 महीने में। और मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, इतनी समझदार नहीं थी। तो मतलब जब शादी को आई थी तो मेरे सामने ये शर्त थी मेरे हस्बैंड की कि शर्त कुछ भी नहीं, शर्त नहीं रखी, बस उन्होंने बोला था कि साल 6 महीने में साथ जाने की तो नहीं बोलेगी। तो मुझे अब बोलती उनको सच में, और इतनी हंसी आती है मुझे। मैंने भी सिर हिला दिया, मुझे नहीं जाना है। मुझे लगता था कि मैं मतलब ये यहाँ से चले जाएंगे, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी, मुझे किसी लिए साथ में जाना कुछ भी, मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि हम साथ में रहें। सच में ये छुट्टी जब भी जाते थे मुझे लगता है ये छुट्टी काट के कब यहाँ से जाएंगे और मैं अपने घर जाऊं। मेरी मम्मी तभी बुला लेती है, छुट्टी काट के जाते थे। और मैं आज सोचती हूँ कि ये खुद से ही 4-5 साल में इनके घर रही और खुद से ही अपने साथ में लेकर के आ गई मुझे। तो अब बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कश्मीर भी घुमा था, पंजाब वगैरह हर जगह घुमा था, कहीं नहीं लेके गया, कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने बोला आपने तो शर्त रखी थी, आपने तो बोला ही था कि साथ में जाने की, तो नहीं बोलेंगे मैं साथ में नहीं ले जाऊंगा। तो मैंने मना कर दिया था। और मुझे उसकी तो इतनी मतलब ज्यादा वो हो रखी है। मेरे हस्बैंड का बाकी कुछ मांगना जांचना कुछ भी नहीं था, और बाकी कुछ भी इनको भी इतना नहीं था, मुझे भी इतना नहीं था। तो बस हमारी तो यही शर्त थी इनकी कि साथ में जाने की। और आज देखो साथ में घूम रही हूँ। बस इनकी सूट पहनने की भी नहीं थी कि ससुराल में सूट भी पहने, आज देखो जींस टॉप हाफ पैंट सब कुछ पहनती हूँ। इनका नहीं है, जैसे जैसे माहौल में आ जाते हैं वैसे वैसे चेंज हो जाता है। तो तब वो रहता है ना कि माँ बापा ने शादी की है, और मैंने कभी साथ के लिए नहीं फोर्स किया कि मुझे लेके ही चलो लेके चलो, मैंने कभी नहीं। खुद से ही जब बच्चा पढ़ने लायक हुआ, इनके यहाँ पर स्कूल दूर थे और मैंने छोटा ही लड़का भेजने लगी। और फिर गांव का माहौल तो आप जानते ही हो, तो ये बाहर रहते हैं, पूरी ऑल इंडिया में घूमते हैं, तो इनको तो पता ही है कि मतलब बच्चा जब मैं बाहर ऑल इंडिया में घूम रहा हूँ तो बच्चे को बाहर कैसे पढ़ाने जाना चाहिए और गांव में क्या हालत होती है बच्चों की, वो तो पता ही। कितने भी अच्छे स्कूलों में भेज दो, गांव में घर पे आके वो एक बच्चों के साथ खेलेगा तो गुमारपना करता है बच्चा, कितना घर में रखोगे। तो उस वजह से मुझे साथ में लेके आए थे। और बस मुझे यही आ रही थी सोच सोच के, तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना जरूर कि इतना जुर्म क्यों होता है बेटियों पे आखिर। वो भी तो मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। और भी मेरे से जुड़ी जो बातें हैं आप लोग पूछना चाहोगे तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर बताऊंगी। और चलिए तो फिर बाय।